ये रहा स्वतंत्रता दिवस का तोहफा जो भारत ने दे दिया है अमरीकियों को। ये मोदी का विजन है भारत के लिए, ताकि हम अब लीड करना चाहते हैं दुनिया को। हम इनिशिएट भी करेंगे, किसी को इमिटेट करने की जरूरत नहीं, कॉपी नहीं करना हमने, हम खुद बनाएंगे अपने लिए और इस देश को आगे भी लेके जाएंगे। मैसेज दिया अमेरिका को, मतलब ये अगर मिसाइल टेस्ट हर उस दुश्मन को ये मैसेज है कि भाई यूरोप और आधा अमेरिका इसकी रेंज में वार्निंग थी, मतलब कि 2500 किलोमीटर को बढ़ाकर लगभग 4800 किलोमीटर कर दिया गया। यकीन मानिए इसे देखकर चीन चिंतित नहीं है, ना पाकिस्तान को टेंशन है, टेंशन है अमेरिका और यूरोप को। मैं अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। यार भारत ने तो आगे पीछे खौफ मचाया हुआ है। भारत ने सीधी वार्निंग दे दी है। टोटल तकरीबन 5000 किलोमीटर, 4500 से 5000 किलोमीटर। तो उसके लिए नो टाइम वार्निंग 2.5 से लेकर 3000 किलोमीटर की जारी की जाती है, क्योंकि इसी में आपको पता लग जाएगा 50-60% में ही कि आपकी मिसाइल कैसा परफॉर्म कर रही है। इस बात करूं, अग्नि 5 का बोलते हैं कि वो 5000 वो 8000 तक तो हो जाती है। 8000 ये भारत कम बताता है। कहते हैं बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना, कोई जिम्मेदारी, या कि आप समझते हैं कि दिस इज पाकिस्तान जॉब एज ए स्मॉल वल्नरेबल नेशन। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, चीमा जी का कहना है कि भाई भारत तो बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई को क्या करना चाहिए कि छोटे भाई से यानी कि पाकिस्तान से वो मार खाता रहे और बिल्कुल बोले नहीं। अब ये जो नीति थी ये तो नेहरू की नीति थी जो कि कांग्रेस ने पूरी तरह से फॉलो की, लेकिन अब ये एक नया भारत है, ये मोदी का भारत है और मोदी जी ने अपनी पूरी नीतियाँ बदल दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इन्हें मार पड़ी है ये इसे भूले नहीं, और अभी इन्हें इस मार का फिर से डर है कि कभी भी दोबारा हो सकता है, इसलिए अभी इस तरह की बातें करते हैं बेवकूफ़ बनाने वाली। लेकिन वो ज़माना चला गया, वो कांग्रेस का टाइम था, वो नेहरू का टाइम था, जो कि नेहरू ने इस तरह की नीतियाँ बनाई थी जिसमें भारत की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि अपना ही एक इमेजिनेशन में बनाया हुआ पूरा सिस्टम था जिसमें वो चल रहे थे। और कांग्रेस पूरी तरह से आज तक लिया कहीं कि 2014 से पहले, मोदी जी के आने से पहले इसी को पूरी तरह से फॉलो कर रही थी और पाकिस्तान को पूरी तरह से आदत हो चुकी थी उसकी। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन कोई मोदी नाम का व्यक्ति आएगा और वो पूरी भारत की नीतियों को बदल के रख देगा। दरअसल कांग्रेस को काफ़ी डर है मोदी जी से भी और भारत की नीतियों से भी, और यही डर सेम टू सेम डर पाकिस्तान में भी दिखता है। अब मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो आरएसएस या मोदी जी से डरते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी मैं ये नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये रहा स्वतंत्रता दिवस का तोहफा जो भारत ने दे दिया है अमरीकियों को। यकीन नहीं आता, चलिए मैं आपको विस्तार से ब्रेक डाउन करता हूँ इस खबर का। दरअसल हुआ ये कि कल देर रात भारत की तरफ से एक नो टाइम वार्निंग जारी करी गई है बंगाल की खाड़ी में, और बताया गया कि ये नो टाइम वार्निंग करीबन 2500 किलोमीटर की होने वाली है। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के बाद फिर से भारत सरकार की तरफ से एक दूसरी नो टाइम वार्निंग जारी कर दी गई, जो कि एक्सटेंडेड वार्निंग थी, मतलब कि 2500 किलोमीटर को बढ़ाकर लगभग 4800 किलोमीटर कर दिया गया। यकीन मानिए इसे देखकर चीन चिंतित नहीं है, ना पाकिस्तान को टेंशन है, टेंशन है अमेरिका और यूरोप को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसका कारण ये है कि नो टाइम वार्निंग भारत तब जारी करता है जब हम कोई मिसाइल का परीक्षण करते हैं। और अगर आप इतिहास उठाकर देख लो, भारत जब भी किसी मिसाइल का टेस्ट करता है तो उस मिसाइल की जो एक्चुअल रेंज होती है उसका कम से कम 50 to 60% नो टाइम वार्निंग एरिया जारी किया जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, तो उसके लिए नो टाइम वार्निंग 2.5 से लेकर 3000 किलोमीटर की जारी की जाती है, क्योंकि इसी में आपको पता लग जाएगा 50-60% में ही कि आपकी मिसाइल कैसा परफॉर्म कर रही है। इसीलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबके पसीने छूट रहे हैं। और इनकी टेंशन का कारण ये नहीं है कि भारत मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, टेंशन का कारण ये है कि भारत ने 5000 किलोमीटर की लगभग यहाँ पर नो टाइम वार्निंग जारी करी है, यानी कि जो भी मिसाइल टेस्ट की जाएगी उसकी रेंज लगभग 8 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होने वाली है।
हो सकता है इससे भी ज्यादा रेंज हो मिसाइल की। आप खुद यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए, चीन और पाकिस्तान को अगर भारत कवर करना चाहता है वो तो तो अगले 5,000 से लेकर 5,500 किलोमीटर की मिसाइल इनफ होती है। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। पूरा चीन अग्नि 5 के रडार के अंदर आ जाता है, यानी कि अग्नि 5 से आप पूरे चीन में कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये मिसाइल अग्नि 5 से दुगनी ताकतवर होगी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये किसके लिए होगी। नहीं लगा पाए तो इस मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप आएगा और आधे से ज्यादा अमेरिका आएगा। ये डायरेक्ट चैलेंज है भारत का यूरोप और अमेरिका को कि अब भारत को हल्के में लेना बंद कर दो। भारत एक रीजनल पावर नहीं रहा, भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका है, जिसकी एस्पिरेशन ये है कि वो एक दिन ग्लोबल सुपर पावर बने। हालांकि ये टेस्ट कब होगा तो 20 से लेकर 21 अगस्त 2025 यानी कि लगभग 5 से लेकर 6 दिन के बाद ये मिसाइल टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। और इसीलिए 20 से लेकर 21 अगस्त ये 24 घंटे यूरोप और अमेरिका की धुकधुकी बढ़ाए रखेंगे। कि सवाल ये होगा आपका कि ये कौन सी मिसाइल होगी, तो यहाँ पर 2 मिसाइलों पर ज्यादातर स्पेकुलेशन करी जा रही है। पहली है सूर्या मिसाइल, जिसे हाल ही में डीआरडीओ के एक एग्जीबिशन में दिखाया भी गया था और बताया जाता है कि ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल होगी। और ये इतनी पावरफुल होगी कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर प्लस तो होगी ही, साथ ही इसका वारहेड जब दुश्मन पर अटैक करने की तैयारी में होगा, यानी कि जो टर्मिनल फेज होगी, उस टाइम इसकी रफ्तार 16 मैक तक चली जाएगी, यानी कि हाइपरसोनिक रफ्तार से भी लगभग 3 गुना ज्यादा ये रफ्तार पकड़ सकेगी। वहीं बात करें इसकी सबसे बड़ी खूबी की तो MIRV कैपेबिलिटी, यानी कि मिसाइल आप एक दागोगे वो 10 से लेकर 12 अलग अलग शहरों को तबाह कर सकती हैं, वो भी अलग अलग दिशाओं में जाकर। इसके अलावा दूसरा स्पेकुलेशन लोगों का है अग्नि 6 को लेकर कि अग्नि 5 हम तैयार कर चुके हैं, हो सकता है कि उसी रेंज में हम अग्नि 6 लॉन्च करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ, हम सूर्या की जगह अग्नि 6 का टेस्ट करते हैं, तो फिर मानकर चलिए कि रेंज थोड़ी कम होगी, 8 से लेकर 9,000 किलोमीटर, स्पीड टर्मिनल फेज में 10 मैक प्लस होगी। लेकिन फिर भी ये इतना काफ़ी होगी कि यहाँ पर अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहरों को टारगेट कर सके। क्या आपका सवाल होगा कि क्या ये भारत के लिए ज़रूरी है या फिर हाल ही में अमेरिका के साथ जो हुआ है उसको देखते हुए बनाई गई है? तो नहीं, हम पिछले कई दशकों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और करनी चाहिए भी, क्योंकि उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास भी एक कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया भर में कहीं पर भी किसी भी देश पर निशाना साध सकते हैं। लेकिन भारत के पास ये कैपेबिलिटी अब तक नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि 20-21 अगस्त को जो भी टेस्ट हो वो सफल हो और हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी आ जाए। बुरा क्यों चाहते हैं सर? हम किसी का बुरा क्यों करें, बुरा क्यों चाहें? अमेरिका और भारत की टेंशन आ गई तो सर हम लड्डू बांट रहे हैं, चाइना और भारत के प्रॉब्लम आती तो हम लड्डू बांटते हैं। मतलब ये वाली नेचर क्यों है हमारी? इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसी, लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर। अब हम लीड करेंगे और ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि मोदी जी कोई भी काम कोइंसिडेंस से करते ही नहीं है। 4 मीटर नीचे, क्योंकि आपको अंडमान में 4 किलोमीटर नीचे ही तेल मिला है। अब भारत का जो विजन है वो क्लियर है कि अब स्पेस के अंदर भी हम अपने स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं। हम अगले साल अपना जो ये ह्यूमन है वो अपने स्पेस क्राफ्ट में ऊपर भेजेंगे और साइमल्टेनियसली हम डेप्थ में भी जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आप स्पेस में करने के लिए आपको जो ओशन की डेप्थ में से कुछ मिनरल्स निकलेंगे वो आपको चाहिए। इसलिए आप अगर इंडिजिनस डेवलप करना चाहते हैं चीज़ों को, उसके लिए आपको ओशन का डेप्थ भी चाहिए और स्पेस का जो एंडलेस स्पेस है उसका भी एक्सप्लोरेशन चाहिए। इसलिए आपने डुअल मिशन साइमल्टेनियसली निकाला है। मुझे हाथ रख के दिल के ऊपर बताना, क्या ये चीज़ हमारी इंडियन मीडिया ने कवर करी? वो तो अभी भी लगे हैं